अस्सलाम वालेकुम जमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत गम के साथ और बहुत दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे साथ एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह जो हमारे साथ काम कर रही थी, वो दारे दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जा पहुंची है, या मैं ऐसे कहूँ कि बीबी ज़ैनब की कलीज़ बन चुकी है। कि उस खातून की शख्सियत के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ कि जिन्होंने अपना BA उन्होंने अलीगढ़ से किया था और 15 साल वो ईरान में रही, और उन्होंने जामअतुल मुस्तफ़ा के अंदर मदरसा बिंतुल हुदा में अपनी दीनी तालीम कंप्लीट की, और यहाँ आने के बाद उन्होंने पहले हौजिया में यानी ज़हरा में तालीम दी, और उसके बाद नोबल स्कूल में भी वो कई साल सर्विस कर चुकी है, और 1 साल से हमारे स्कूल में वो सर्विस कर रही थी। लेकिन लगता नहीं कि 1 साल से वो हमारे साथ सर्विस कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो हमारे साथ थी। यानी उनका जो बर्ताव हमारे साथ था, बहुत बेहतरीन किरदार की मालिका थी कि जब भी हमसे मुलाकात करती तो मुस्कुराहट के साथ, सलाम के साथ, कभी भी उन्होंने हमें ये एहसास होने नहीं दिया कि वो बाहर की रहने वाली है, बल्कि ऐसा लगता था कि वो हमारे ही घर की है। यानी इस तरीके से इतनी मोहब्बत से वो हम लोगों से पेश आती थी, हर एक से उनका राबता बहुत बेहतरीन था। मैं उनकी शख्सियत के बारे में और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी जो ज़बान है वो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी बुलंद शख्सियत और उनका किरदार था। और यहाँ तक कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ उनका इतना ज़्यादा ताल्लुकात रह चुके थे कि आज उन्हीं के फिराक में ये बच्चे गिरिया कर रहे हैं। बस हम परवरदिगार से दुआ गो हैं कि परवरदिगारा इनकी मग़फ़िरत फरमा, इन्हें अपने जवार में जगह इनायत फरमा, बीबी ज़ैनब की कलीज़े में उन्हें शुमार फरमा। बस यही दुआ है कि परवरदिगारा उनके घर वालों को सब्र जमील इनायत फरमा। 5 मिनट मौन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। परवरदिगारा तुझे वास्ता, आए करीमा का तुझे वास्ता, इस सूरह फातिहा का हम अदा करते हैं चाहत मासूमीन को, जो भी सवाब मिले हम अदा करते हैं। हम इसाले सवाब करते हैं ख्वाहर शबाना नकवी को। परवरदिगारा उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवान मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें ज़ैनब की कनीज़ी में शुमार फरमा। इसी के साथ में लड़कियों को बुलाना चाहते हैं कि वो आएँ और एक नोहा पेश करें, तस्लीयत उनके घर वालों को दिया जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा, रो के शबीर ने
بسطا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحسنه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم وما فعلنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قال طائركم معكم وإن شكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعملون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون بل كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناهم وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى أتاه كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم
तड़पती है। कहीं कुलसूम छुप के रोती है, तड़पती है कि नन्हे बच्चियों के अश्कों से भीगी चटाई है। बिना मादर के बच्चों पर पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। जिधर भी देखते हैं माँ नजर आती है बच्चों को, दर दीवार में बस माँ नजर आती है बच्चों को। ये नन्हे बच्चों को तकदीर किस मंजिल पे लाई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। कहें किससे अली जो जख्म दिल पर खाए बैठे हैं, कलेजे से हसन हुसैन को लिपटाए बैठे हैं। हाय मुश्किल कुशा पर वक्त ये मुश्किल कुशाई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। कहाँ बच्चों ने रो कर खुदारा अब तो आ जाओ, थपक कर लोरियां देकर हमें अम्मा सुला जाओ। बताओ आज तक तन्हा हमें क्या नींद आई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। कभी लिपटे मुसल्ले से, कभी कुरान को छूमा, कभी नालैन देखी बिस्तर वीरान को छूमा, कभी तस्बीह माँ की आंखों से अपने लगाई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। अंधेरा से पटकते हैं उजाला क्यों नहीं होता, एक ऐसी रात आई है सवेरा क्यों नहीं होता। कसम इस रात ने भी आज ना ढलने की खाई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। अली हसरत से तकते हैं, कभी बेताब होते हैं। मेरे मासूम बच्चे किस तरह बिन माँ के सोते हैं। दुहाई खालिक अकबर, दुहाई है, बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। अली खामोश बैठे हैं, उदासी घर में छाई है। बिना मादर के बच्चों पर ये पहली रात आई है। की सदा दिल तड़पने लगा,
छोड़ जाती है माँ। किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। जब से लगाता जियाना मुश्किल था मुझको सुलाना। जब हाथ देखा तुम्हारा तब जाके मैंने ये जाना। हो हाथ जख्मी फिर भी धबक कर लोरी सुनाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। शब्बीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगे तुम भी। क्यों ऐसा कहती हो अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती ने कहा फिर शबीर से। हर माँ तो आती नहीं लौट के। मेरे दिल मेरे नूरे नजर ज़हरा का अब तुमसे वादा है। जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, सीने से तुमको लगाएगी माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा। रुख से कफन जब हटाया शबीर ने माँ से पूछा। ज़ेरे कफन भी आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इन माँ के बच्चों से आगे जब हाल पूछा अली ने। हाय रज़ा और ज़ीशा, शबीर रो रो के बोले। ऐ बाबा घर में लगता नहीं दिल जब याद आती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ वक्त नजदीक था आखिर
जख्मी ज़हरा ने फिज़ा को आवाज़ दी, आई फिज़ा तो ज़हरा ने रोकर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा, तुमको मालूम है मेरा हाल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन। ये फिज़ा पुकारी बताए बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूँगी। माँ होती है, माँ होती है। वो देखते हैं तुमको, मिलता है उनको चैन, अम्मा पुकारते हैं तुम्हें भी हसन हुसैन। मैं भूली नहीं आपका घर चलाना, वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना, कभी आपके बिन न गुज़रा कोई दिन। मुझे अम्मा फिज़ा वो कहते हैं, लेकिन माँ होती है। आदत है लोरियों की मेरे दिल के चैन को, लोरी सुना के तुम भी सुलाना हुसैन को। वो गोली लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज़ सुनते ही बेटे का सोना। मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज़ लाऊंगी बीबी। माँ होती है, लगती है बहुत प्यास मेरे हुसैन को, उठ उठ के शब में पानी पिलाना हुसैन को। हो प्यासा तो पानी पिला दूंगी बीबी, मैं खाना भी उसको खिला दूंगी बीबी, सवेरे मैं चेहरा धुला दूंगी बीबी, गले से लगाऊं वो रूठे बनाऊं, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मैं लाऊं। माँ होती है, माँ होती है। एक नस्ल खत्म की मेरे मोहसिन को मैं मार कर, ऐ बीबी वो दर्द जब उठाया था मैंने, शगुस्ता पहलू ये देखा था मैंने, वो जब आपसे हाल पूछा था मैंने, न गम फसलियों का न पहलू का सदमा,
मेरी तरह सजाएंगी दरबार बेटियां, उन्हें शादियों से बचा लूंगी बीबी, मैं हाथों को चादर बना लूंगी बीबी, उन्हें अपने पीछे छुपा लूंगी बीबी, खुले से वो आए जो दरबार जाए,
मेरे पास आए हुसैन। तेरी खातिर मैं जाकर पलट आई हूँ, देख कर तेरे आंसू मैं घबराई हूँ। देख से कफन गम से थर आई हूँ, तुझको बहलाने जन्नत से मैं आई हूँ। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन। आ मेरे पास
मग़फ़िरत के लिए बाज़ बुलंद सलवात। खुसूसन शबाना नक़्वे की मग़फ़िरत के लिए बाज़ बुलंद सलवात। रहमतुल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وسيد الثقلين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب الحجة بحق الحجة اشف سر الحجة بزهور الحجة. صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق محمد तमाम हमद तारीफ उस मालिक कायनात उस मालिक हकीकी के लिए कि जिसकी कुदरत में हमारे जाने हैं कि वो मालिक कायनात कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर खल्क़ किया वो अपनी बेहतरीन किताब जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है परवरदिगार उसमें इरशाद फरमा रहा है कि तबारकल्लज़ी बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके दस्ते कुदरत में ये तमाम कायनात है ये तमाम मुल्क है। फिर परवरदिगार कह रहा है कि देखो मैंने मौत को भी खल्क़ किया और जिंदगी को भी खल्क़ किया। परवरदिगार कह रहा है कि मैंने मौत को भी खल्क़ किया है जिंदगी को भी खल्क़ किया है। फिर परवरदिगार कह रहा है कि मैं दुनिया में इसलिए भेजता हूँ मैं जिंदगी इसलिए अता करता हूँ ताकि आजमा सकूं कि हमने से वो बेहतरीन कौन है। जिस तरह परवरदिगार ने पाको पाकीज़ा जिंदगी देकर दुनिया में भेजा है कि जब मेरी तरफ वापस पलट आएंगे क्या वो पाको पाकीज़ा जिंदगी लेकर आएगा। हाँ ज्यादा हम लोग घबरा जाते हैं कि अल्लाह ने हमें मौत दे दी बल्कि अल्लाह ने दोनों चीजों को खल्क़ किया है। जिंदगी अता करने वाला भी परवरदिगार मौत देने वाला भी परवरदिगार। दोनों चीजों में से एक चीज खराब नहीं हो सकती। अल्लाह ने हर एक कायनात में तमाम लोगों को खल्क़ किया दोनों यानी तमाम कायनात में लोगों को जिंदगी भी अता की है मौत भी अता की है। हम लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी अच्छी है मौत बुरी है। हम लोग समझते हैं कि जिंदगी अच्छी मौत बुरी। हर कोई डरता है हर कोई भागने लगता है डरने लगता है कि कहीं मौत हमें घेरे में ना ले ले मौत हमारे पीछे ना चली जाए। बल्कि खुदावंद आलम ने कहा है कि तुम्हें जिंदगी अता की है तो मैं मौत भी दूंगा ताकि तुम्हें दुनिया में भेजा गया है आजमा सके कि जाओ दुनिया में जाओ यानी रंगीनियों में तुम चले जाते हो अपने रब को भूल जाते हो अपने आमाल को
परवरदिगार का मकसद है कि परवरदिगार ने हमें कल्ब इसलिए किया है ताकि हम इबादत अंजाम दे सके, परवरदिगार के तमाम बताए हुए नक्शे कदम पर चल सके, परवरदिगार के रास्ते पर अमल कर सके। लेकिन हम वो है कि जब दुनिया में आ जाते हैं तो इतना दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को डाल लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने लिए क्या लेकर जा रहे हैं। जब मौत झपेटे में ले लेगी तब इंसान कहेगा कि परवरदिगारा हम भूल चुके थे कि दुनिया में क्यों आए थे, परवरदिगारा हमने अपने लिए अमाल तैयार नहीं किए, परवरदिगारा आखिरत में ले तो रहे लेकिन हम खाली दामन लौट रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम दुनिया में आए हैं तो बेशक अपने दामन में अमाल लेकर जाएं। न दौलत काम आएगी, न हुस्न काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न रिश्तेदार काम आएगा। जब कब्र की तारीकियों में चले जाओगे तो एक ही तुम्हारा साथी होगा, वो है तुम्हारे नाम है अमाल। बेशक नाम है अमाल जब आपके साथ है तो बेशक कब्र में आपको डर नहीं लगेगा। और वही रात इंसान के लिए सबसे खतरनाक रात होती है कि वहां पर कोई हमदम यावर नहीं होते, कोई मेल से यावर नहीं। जिस औलाद के पीछे तुम जिंदगी गुजार चुके वह औलाद भी तुम्हारे काम में आएगी। जिस दौलत को कमाने के लिए तुमने जो तमाम अपनी जिंदगी फना कर दी वो दौलत भी कब्र में काम न आएगी, अगर आएगी तो वही आमाल आएगी। बेशक आजाद यहाँ पर हम मिसाल सवाब की मजलिस बर्पा करने के लिए आए हैं। बहुत बेहतरीन शख्सियत थी कि जिसका नाम शबाना नकवी थे कि बेहतरीन किरदार की मालिक है, गई लेकिन अपने साथ बेहतरीन आमाल लेकर गई है, बेहतरीन आमाल लेकर वो गई है। बेशक कब्र में इमाम अली आ गए होंगे, अहले बैत आ गए होंगे। कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल से कटती है। इंसान जैसे ही कब्र में पहुंचता है अकेला अंधेरा, ऐसा इंसान को ऐसा लगता है कि जिसके लिए हमने दुनिया बर्बाद की आज वो हमारे साथ नहीं है। हारिस हमदानी जो इमाम अलैहिस्सलाम के साहब थे वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मौला कायनात ने मुझसे कहा कि हारिस हमदानी जब हमारे तमाम चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी कौम से ताल्लुक रखता हो, मरते वक्त मैं उसके सरह में आ जाया करता हूँ, मरते वक्त मैं उसके सलाह में आ जाया करता हूँ। तो हारिस हमदानी कहते हैं कि सिर्फ चाहने वालों के सरह आकर कर लेते होंगे, लेकिन इमाम अली ने कहा हर उस शख्स के सलाह में आकर मैं खड़ा हो जाता हूँ जो भी मेरा चाहने वाला होगा वो मुझे हाथ उठाकर सलाम करता है। और मैं अपने फरिश्तों से कहता हूँ कि फरिश्तों इसकी रूह आसानी से लेना, इसकी रूह आसानी से लेना क्योंकि वो मेरा चाहने वाला है। अब जैसे ही कब्र की तारीकी होगी दफन करके चले जाएंगे, कोई मौनी से हमदार नहीं होगा, इंसान घबराता हुआ रहेगा और मेरा मौला कायनात हमारी रोशनी बनकर कब्र में आ जाता है। हाँ ज़्यादा जैसे वो कब्र में दाखिल हो गए, हम वो वाहिद कौम है कि जो आते भी जिंदा है और जाते भी जिंदा है। बेशक क्योंकि इसमें इफहाम जो तलकीन पढ़ी जाती है कि हमें बताया जाता है कि उठो और सुनो, गौर से सुनो, अरे हम तो मर चुके हैं, हमें क्यों बताया जा रहा है। तो अजब नहीं जो अहले बैत का चाहने वाला होता है वो मरने के बाद भी शहीद कहलाता है, वो मरने के बाद भी जिंदा होता है। बेशक आजादारी कि जैसे ही मौलाना खड़े होकर खबर बंद हो जाएगी इस्माइल खान की सदाएं बुलंद होगी, एक मर्तबा झिझोड़ा जाएगा, खबर में झिझोड़ा जाएगा और कहेगा कि इस्माइल खान उठ और सुन, देख सुन जो तेरे कब्र में नकीर और मुनकीर सवाल कर रहे हैं वो तेरे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। मदद होगी वो वाहिद कौन है जो मरती भी जिंदा है, शहादत की मौत पर फायज होती है कि जो अहले बैत का चाहने वाला होता है वो मरने के बाद भी शहीद कहलाता है। बेशक आजादारी खबर की तारीकी होगी, नकीर मुनकीर आ जाएंगे, अब अंधेरा इतना तारी होगा कि इंसान घबराने
लगेगा एक मरतबा दाहिनी जानिब से एक नूर बुलंद होगा। जैसे ही नूर आएगा घबराता हुआ शख्स है घबराते हुए लबों से कहेगा कि ऐ नूर तू कौन है? मैं तो घबरा गया, मैं तो डर गया। जिसके लिए जिंदगी भर मेहनत की वो तो दामन बचा कर चले गए। ये तू कौन है कि जो मेरी मदद के लिए आ गया? तो अजब नहीं वो नूर कहेगा कि मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरी नमाज है। अब वो शख्स कहेगा कि मैंने तो जिंदगी भर नमाज पढ़ी है, जिंदगी भर मैंने बेहतरीन अमाल अंजाम दिए हैं, इतनी ज्यादा नमाज है कि एक वक्त भी मेरी नमाज कज़ा नहीं। यहाँ तक कि तहज्जुद भी पढ़ा करता था, शब शब जाकर नमाज अदा करता था। तो जब नहीं एक मरतबा नमाज करेगा कि बाज नमाज रियाकारी में तूने फना कर दी, बाद लोगों को दिखाने के लिए तूने फना कर दिया। अब फिर भाई जानिब से एक नूर जाहिर होगा। जैसे ही नूर आएगा एक मरतबा सवाल करेगा अब ये बता कि तू किस चीज का नूर है? तो जब नहीं वो कहेगा कि मैं आपके रोजे हूँ। अब फिर वही सवाल दोहराएगा मैंने जिंदगी भर में एक भी रोजा मेरा कज़ा नहीं है, यहाँ तक कि मुस्तहब रोजे भी मैंने रखे हैं। तो वही जवाब रोजे से भी आएगा कि देख बाज रोजे तूने रियाकारी में दिखावे के लिए बाज पाखों में गुजर गए। अब इतना कहना था बस हल्की सी कब्र रोशन हुई। अब एक मरतबा जैसे ही आसमान से नूर आया, आसमान से नूर का आना था। अब यह हैरान और परेशान हो गया मैंने तो ऐसे कोई अमल अंजाम नहीं दिए कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा नूर मेरे कब्र में आ रहा है कि मेरे कब्र में नूरानियत फैल रही है, मेरे कब्र में नूर फैल रहा है, मेरी कब्र कुशादा हो रही है। तो अजब नहीं वो लड़ती हुई जबान से जैसे ही उसने सवाल किया कि ये बता कि तू कौन है कि मैंने इतना बड़ा कोई अमल अंजाम नहीं दिया कि जिसकी वजह से मेरी कब्र में इतना नूर फैल रहा है। तो जब नहीं वो नूर आवाज देगा कि देखिए विलायत अहले बैत का नूर है कि जो तूने अपने दिल में रखा कि जिसकी वजह से तेरी कब्र नूर से भर गई है। बेशक आजादार है हम लोग अहले बैत के चाहने वाले हैं। अगर हमारे दिल में हकीकी अहले बैत की मोहब्बत आ जाए तो बेशक हमारी कब्र भी नूरानियत से भर जाएगी। वो बहुत ही अंधेरी जगह है, वहाँ कोई आवर नहीं, कोई अपना नहीं। तुझसे मिलने लहज में अली आएंगे, तुझसे मिलने लहज में अली आएंगे। बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए? बराए खुशनुदी मौलाए कायनात हज़ारे मुश्किलात बुलंदर सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशक हम उनके चाहने वाले हैं कि जो हमें दुनिया में भी साथ देंगे और आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। बेशक हम लोग ये सोचते हैं कि परवरदिगारा ये कैसे हो सकता है, तूने हमें पाको पाकीज़ा तो भेज दिया लेकिन जब वापस पलटने की बारी आ जाए तब भी पाको पाकीज़ा चाहता है। परवरदिगार तूने इस दुनिया में भेज दिया है, तमाम रंगीनियों को देखकर हम इतना गुमराह हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि इस दुनिया में आने के बाद हम क्या करें। इंसान गुनाहों में मुल्तविज हो जाता है, अपने लिए अमाल तैयार नहीं करता, बल्कि जब मौत अनकरीब पहुंच जाती है तब इंसान ये सोचने लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ सरमाया जमा नहीं किया है, अपने लिए कुछ अमाल इकट्ठा नहीं किए हैं। ये दुनिया आखिरत की खेती
बरकातों दे। बेशक आज़ादारों, हम इस साल सवाब की मजलिस में आए हैं। हम आज एक मकसद लेकर उठेंगे कि वो जो खातून जिसकी इस साल सवाब की मजलिस हम बर्पा कर रहे हैं, उसका मकसद यही था कि बच्चों के अंदर बेहतरीन आमाल आ जाए, बच्चों के किरदार समझ जाए, बच्चों के अखलाक बेहतर हो जाए। तो आज इस साल सवाब की मजलिस में हम बैठ कर यह अहद करते हैं कि बेशक हम आज से अपने आमाल को सुधारेंगे, हमारे अखलाक में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हम ज़बान के साथ साथ दिल से भी अपने आमाल को सुधारेंगे। बेशक आज़ादारों, अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं की जाती है, बल्कि अपने अमल से भी अहले बैत की मोहब्बत की जाती है। किस तरह? बल्कि जब अखलाक हमारा बेहतर हो रहा है तो हम किसके पैरोकार हैं? अहले बैत के पैरोकार हैं। हम अगर तमाम अमल अंजाम दे रहे हैं तो किसकी पैरवी कर रहे हैं? बल्कि अहले बैत की पैरवी कर रहे हैं। तो आज से हम अपने अखलाक को बदलेंगे, हम अपने किरदार को बदलेंगे कि लोग हमको देख कर ये कहे कि इनका किरदार कितना बेहतरीन है, इनका अखलाक कितना बेहतरीन है, क्योंकि अहले बैत ने हमें बताया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार और पाकीज़गी चाहिए, तुम्हारे किरदार में पाकीज़गी चाहिए। बेशक आज़ादारों, आज जो दिन है हर एक के सर से माँ का साया उठ गया है। एक उस्ताद माँ के बराबर हुआ करती है। बेशक आज़ादारों, हम यहाँ आए तो हैं छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ का पैसा देने के लिए। आज़ादारों, एक माँ थी कि जो मौला कायनात को बुलाने के बाद कहा, क्या है अली, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, बहुत जल्द फातिमा इस दुनियादार फानी से बाबा के पास जाने वाली है। अली कुछ वसीयत करती है मेरे जाना। अब एक मर्तबा शौहर का दिल घबरा गया, तड़प गया। अली ने सुना क्या फातिमा मुझे छोड़ कर जा रही है, नन्हे नन्हे बच्चों को यतीम करके जा रही है। एक मर्तबा फातिमा कहती है कि अली मेरे बच्चे बड़े
على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون परवरदिगारा बहक़ ज़हरा वबीहा वबालिहा वबनीहा जिस साल सवाब की मजलिस रखी गई है ख्वाह शबाना परवीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा जो फर्शरदा में जो चीज़ भी जिक्र की गई है और जो भी हमने सूरह फातिहा पढ़ा है अदा करते हैं 14 मासूमीन को और जो सवाब मिले वो मरहुमा शबाना नकवी साहिबा के इस साल सवाब की मजलिस है। परवरदिगारा इन तमाम का सवाब शबाना नकवी की रूह को पहुँचे, उनके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा उनके दर्जे को बुलंद फरमा। परवरदिगारा उन्हें जन्नती कनीज़ में शुमार फरमा। परवरदिगारा उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। इसके साथ हम शुक्रगुजार हैं मैनेजमेंट का कि जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि मरहुमा की मजलिस बर्पा करें, कि शुक्रगुजार हैं तमाम मैनेजमेंट का, तमाम असातिज़ का और तमाम बच्चों का कि जिन्होंने इनकी याद में इस सारे सवाब की मजलिस रखी है। परवरदिगार उनका जो मकसद था हमें उस पर कायम व दायम रहने की तौफीक इनायत फरमा। मातम हुसैन हिफाजत में आ हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, करो हर बला हुसैन, जल्दी से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, जुज़ आपके गम और कोई गम न हो सबको, जुज़ आपके गम और कोई गम न हो सबको, हम सब हैं जान माल से तुम पर फिदा हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, आए ना उनके घर पे कोई एक बला हुसैन, बच्चों के और बड़ों के निगहबान आप हैं, बच्चों के और बड़ों के निगहबान आप हैं, जाएंगे फिर कहाँ तेरे दर के सिवा हुसैन, जाएंगे फिर कहाँ तेरे दर के सिवा हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, दो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, दुनिया से जल्द टाल दो आई हुई बला, दुनिया से जल्द टाल दो आई हुई बला, सीनों में दिल नशियों के है घबराए आ हुसैन, सीनों में दिल नशियों के है घबराए आ हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, पैदा हुए हैं आपके मातम के वास्ते, पैदा हुए हैं आपके मातम के वास्ते, जिक्र आपका करते हैं सुबह शाम या हुसैन, जिक्र आपका करते हैं सुबह शाम या हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में आ हुसैन, अकबर का वास्ता अली असगर का वास्ता, अकबर का वास्ता अली असगर का वास्ता, हर आफतों से सबको बचा लेना या हुसैन, हर आफतों से सबको बचा लेना या हुसैन, लो मोमिनों
मोमिनों को अपनी हिफाजत में या हुसैन, लो मोमिनों को अपनी हिफाजत में या हुसैन। शियों की हाजतों भी दो बरहक फातिमा, शियों की हाजतें भी दो बरहक फातिमा। ज़ैनब की बेरी दाई का है वास्ता हुसैन, ज़ैनब की बेरी दाई का है वास्ता हुसैन। लो मोमिनों को अपनी हिफाजत में या हुसैन, लो मोमिनों को अपनी हिफाजत में या हुसैन। हर एक नौजवान की तूले हयात हो, हर एक नौजवान की तूले हयात हो। अकबर की नौजवानी का है वास्ता हुसैन, अकबर की नौजवानी का है वास्ता हुसैन। लो मोमिनों को अपने हिफाजत में या हुसैन। बेवारी से ज़ैनब कुलसूम के लिए, बेवारी से ज़ैनब कुलसूम के लिए। रखना हमारे वारिसों को तुम बचा हुसैन, रखना हमारे वारिसों को तुम बचा हुसैन। लो मोमिनों को अपने हिफाजत में या हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में या हुसैन। ज़ैनब का वास्ता है अज़ाए कबूल हो, ज़ैनब का वास्ता है अज़ाए कबूल हो। मद्दाए बानी मजलिस अता हुसैन, हो मद्दाए बानी मजलिस अता हुसैन। लो मोमिनों को अपने हिफाजत में या हुसैन, लो मोमिनों को अपने हिफाजत में या हुसैन। दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन, दुनिया से जल्द दूर करो हर बला हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह व अला अर्वाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुन अबदन मा बक़ीत व बक़िया अल-लैल वन-नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिरल अर्दि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला
على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل وجل يا صاحب العصر والزمان يا صاحب العصر والزمان يا حجة ابن الحسن سلامة إمام الزمان وخشنودي أهل باب المغفرة شرع نقضي بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you so much everyone. We wholeheartedly thank our Zalaga school management as well as first PUC students for organizing today's Majlis Aza of Shabana Parveen ma'am. May her soul rest in peace always, and she'll be always blessing us in our prayers also. We will remember her, also she will be blessing us always. Thank you so much for coming and gathering here. Baba Buland Salwa.